हाँ, आप फरमा दीजिए कि दुनिया का तमतमा महचंद रोज़ा है। जो दुनिया की ज़िंदगी, ये दुनिया के टमटमा खोद रोज़ की ज़िंदगी है, और आखिरत हर तरफ से बेहतर है उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला के मखालफत से बचे, अल्लाह के हुक्म को टालने से बचे। मखालफत का मतलब क्या है? हुक्म को टालना, समझ में आया? हुक्म को नहीं मानना, इससे बचे। जो अल्लाह ताला के मखालफत से बचे, और तुम पर दागे बराबर भी जुल्म ना किया जाएगा। इस तरीके से तुम अल्लाह के हुक्म को मानते रहोगे, अल्लाह के हकाम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। ये ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं, ये चंदे दिन का तमतमा है, महज चंदे रोज़ा है दुनिया का तमतमा। आखिरत हज़ार दर्जा बेहतर है इस दुनिया से। अगर तुम अल्लाह के हुक्म को मानोगे, अल्लाह ताला तुमसे दागे बराबर भी तुम पर जुल्म ना करेगा। तुम चाहे कहीं भी हो, वही तुमको मौत आ दबाएगी। तो मौत से डर कर भागेगा, कहाँ तक भागेगा? मौत तो तुम्हारे पीछे लगी है। लेकिन एक हदीस है, मौत है ना, इंसान को चारों तरफ लगी हुई है, लेकिन उसका रिज़्क़ अल्लाह ने जो लिखा हुआ है वो खाए बगैर वो मरेगा नहीं। यानी मौत को इतना दूर भी मत समझो और इतना करीब भी मत समझो। उसका किस्मत में जितना रिज़्क़ लिखा हुआ है वो खाए बगैर वो मरेगा नहीं। ठीक है? उस शख्स के लिए यानी आखिरत हर तरफ से बेहतर है। यानी जो तुम चाहिए कहीं भी हो, वही तुमको मौत आ दबाएगी। अगर तुम जिहाद में जाने से डरते हो तो ये बात बोलते हैं अल्लाह ताला, अगर तुम जिहाद में जाएगा तो मर जाएगा करके तुम डर के जिहाद में नहीं जाएगा। अगर तुम पर मौत का वक़्त आ गया तुम मर जाओगे, कहीं भी हो तुम्हारे पास, तुम उस हालत में मर जाओगे। अगर जिसका किस्मत में कहाँ मौत लिखा हुआ है वो वहाँ जाके मरेगा जहाँ ये गिरे। ठीक है? अल्लाह ताला खुल्लम खुल्ला बात को बतला देते। तुम चाहे कहीं भी हो, वही ही तुमको मौत आ दबावेगी। अगर चाहे तुम कलाचून के क्लोही में हो। और अगर उन लोगों को कोई अच्छी हालत पेश आती है तो कहते हैं कि ये मिन जनबल्लाह इत्तफाकन हो गया। और अगर उनको कोई बुरी हालत पेश आती है तो कहते हैं कि ये आपके सबब से है, हम लोगों ने उनके साथ नहीं गया। देखो किस तरीके से ईमान आपने दिल में रख लिया। ये अल्लाह ताला को दिलों की बात को मालूम नहीं क्या? अल्लाह ताला दिलों की बातों को जानने वाला राज़ून है। ये अपना मनमानी ज़िंदगी गुजार कर दीन इस्लाम को अंदर फुट डालने की कोशिश मत करना। अल्लाह का हुक्म है उसको मानना, नहीं मानो तो बेहतर है, लेकिन इनकार मत करो। जो अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। समझ में आएगा? अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। आप फरमा दीजिए कि आपको मतलब क्या है? हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बहुत सी जगह पर आया है इनडायरेक्ट में। यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है। जो कुछ भी होना है, अगर तुमको कांटा भी चुभ गया तब भी अल्लाह की तरफ से है। तुम्हारा पैरों का चप्पल टूट गया फिर भी अल्लाह की तरफ से है। कोई हादस पहुंच गया वो भी अल्लाह की तरफ से है। जो किस्मत में लिखा हुआ है वो कर रहेगा। कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह। तो उन लोगों को क्या हुआ कि बात समझने के पास को भी नहीं निकलते। इतना समझाने के बावजूद भी इस बात को समझने के नज़दीक भी नहीं आते। इंसान, तुझको जो कोई खुशी हाली पेश आती है वह महज अल्लाह ताला की जानिब से है। जो इंसान खुश हो जाता है, हंसता है, अपने बीवी बच्चों को देख के, अपने हाल औलाद को देख के खुशी खुशी रहता है, ये अल्लाह के तरफ से है। माँ असाबका मिन हसनतिन मिन फमिनल्लाह। और जो कोई हद बदहाली पेश आती है वो तेरी ही सबब से है। तूने जो काम किया, जो बर्ताव किया, जो गलत काम किया, उस गलत काम के नतीजे में तुम पर जो मुसीबतें आती है तुम्हारे कारतरों के वजह से आती है।
اللہ کی طرف سے تم کو خوشیاں آتی ہے، اگر تمہارے کرتوं کی وجہ سے تم پر غم آتی ہے، کوئی بدحالی پیش آوے وہ تیری ہی سبب سے ہے، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے طور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بولا، بنی اسرائیل کے طرف پیغمبر بنا کر بھیج دیا، بہت سے پیغمبروں کو اس طریقے سے ہی بتا دیا، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، تمام لوگوں کے طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، نور نامہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، تمام لوگوں کے رب ہے، یہ تینوں باتوں کو یاد رکھنا، اللہ تمام مخلوقات کے رب ہے، دوسرا یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے یہ ہدایت نامہ نور نامہ ہے، تیسرا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بن کر آ گئے ہیں، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ جس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔ دیکھو جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کو مانا اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا۔